कह लो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। नाज़रीन, आज मोहतरम शेख मोहम्मद यूनुस साहब रबी सिलसिला इस स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। आज हम इनसे दरख्वास्त करते हैं कोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक उनका कोई वाकया, ईमान अफरोज वाकया या सबक आमूज वाकया है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जी जी डॉक्टर हाजी साहब, साहब। अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे तफसीर कबीर जो हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बयान फरमूदा है उसका मुताले का शौक भी है और अक्सर मैं वो मुताला करता रहता हूँ। हम्म। तो मैं तफसीर कबीर का मुताला कर रहा था। तो हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो ताहीरात हैं उसमें ये एक खूबी की बात है हाँ। कि इंसान पढ़ने के दौरान में एक तो कुरानी मुआरफ और जो हकायक हैं, वाक़यात हैं, तारीखी वाक़यात, जुग्राफियाई वाक़यात, सहाबा की ज़िंदगी के वाक़यात, वो तो मिलते ही मिलते हैं। हम्म। लेकिन बाज़ वाक़यात वो ईमान अफरोज और सबक आमोज भी होते हैं। सबक आमूज। तो उसी सिलसिले में बयान करते करते हज़रत मुस्लिम मौऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वाक़या ये बयान किया है। आप फरमाते हैं कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक किस्सा सुनाया करते थे अच्छा। कि महाराजा रंजीत सिंह ने एक दफा अपने बावर्ची को माज इस जुर्म में कि वो खाने में उसने कुछ नमक ज्यादा डाल दिया था, अच्छा। एक 100 कोड़े लगाने की सजा दी। अच्छा। तो उस दौरान में अजीजुद्दीन एक मुसलमान उनके वजीर भी थे। ठीक है। वो बड़े नरम दिल थे, वजीर साहब जो थे वो बड़े नरम दिल थे। तो वो जो बावर्ची था वो सिख था या मुसलमान? वो मुसलमान तो बहरहाल नहीं था। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। कहने लगे ये वो वजीर चूंकि नरम दिल था, हम्म। तो जब उसने देखा कि भाई एक नमक ज्यादा हंडी में होने की वजह से हाँ। इतनी बड़ी सजा कि भाई उसको 100 कोड़े लगवाए जाएं, हाँ। तो ये महसूस होता है कि ये ज्यादती हो रही है। अच्छा। तो वजीर जो थे वो बादशाह से कहने लगे हम्म। कि ये बादशाह की शान से बाइद बात है हम्म। कि खाने में जरा सा नमक ज्यादा हो जाए तो वो इसमें चिढ़कर एक 100 कोड़े लगाने का हुक्म हम्म। दे रहे हैं। तो महाराजा कहने लगा, वजीर साहब आप ये ख्याल ना करें हम्म। कि मैंने इसे नमक की ज्यादती पर ये सजा दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी। हाँ। इसने मेरा 100 बकरा भी खाया हुआ है अच्छा अच्छा। और एक एक बकरे पर एक एक दुर्रे की सजा मैं इसे दे रहा हूँ। अच्छा। खाने में नमक की ज्यादती महज एक बहाना है। अच्छा। वो बड़ा सियाना थी हाँ जी। बादशाह। इस जरिए से तो मुझे इसको गुज़श्ता कसूरों की सजा का मौका मिल गया है। हाँ। 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 तो दरअसल इस वाक़े में एक सबक ये है हाँ। कि बाज दफ़ा खुदा ताला इंसान को छोटे छोटे गुनाहों की हम्म। पादाश नहीं देता। हम्म। वो उसको माफ करता रहता है, करता रहता है। और फिर जब पकड़ता है तो फिर तो जब पकड़ता है तो फिर वो पिछले सालों की वो सदाकत ही मिल सारी जाती कसर निकाल देता है। हाँ है। जी। तो वो जो हाँ। बादशाह था वो सजा देने वाला, उसका भी ये मकसद था कि मैं वजीर को, उन्होंने ये जवाब दिया कि आप ठीक कह रहे हैं हम्म। कि सिर्फ हंडी में नमक का ज्यादा हो जाने की वजह से हम्म। ये सजा नहीं है, हम्म। बल्कि ये सजा उसकी वो 100 बकरे खाने की जो हम्म। सजा है। तो हर एक बकरा खाने पर एक कोड़ा। एक घोड़ा। तो चूंकि उसने 100 बकरे खाए हुए थे तो हम्म। 100 कोड़े वो सजा उनको दी गई। सही सही। तो आजकल के जमाने में भी ये तो वाकया बहुत काफी पहले का है। हम्म। हिंदुस्तान के जो बादशाह थे, राजा रंजीत सिंह के जमाने की बात है। हम्म। लेकिन आजकल भी आप देखें कि जब ये इमरान खान की हुकूमत से पहले जब पानामा का केस चला, हम्म। तो ये ये जो नून लीग के सरबराह थे, तो उनको जब इस पार्टी से नाअहल करके निकाला गया, तो उन्होंने यही बात कही कि भाई वो क्या, मुझे ये तो बताएं कि मुझे क्यों निकाला गया। हम्म। तो वो ये समझते थे कि मेरा कोई जुर्म है ही नहीं। हम्म।
तो इसलिए कि वो जुर्म सारे तो इकट्ठे होते रहे। तो फिर अदालत ने आखिर पे यही सोचा कि अब इनको नाअहल करार दिया जाए, यही इनको इस बात से बाज रख सकती है। अगर फिर अब भी इनको माफ कर दिया गया तो भी ये सारा गुनाह जो पिछला है ये भी फिर आगे चलता जाएगा। चलता जाएगा। तो बहरहाल उनको फिर भी यही एतराज था कि मुझे इतनी सजा बड़ी क्यों दी गई कि मुझे नाअहल करार दे दिया गया। वैसे नमक की वजह से एक बात और भी समझ आती है जी। कि हिंदुस्तान में नमक बहुत महंगा है। महंगा है। ठीक है, पाकिस्तान में तो इसकी कान है, पहाड़ है, हाँ जी। लेकिन वहाँ वो पता नहीं समुंदर से निकालते हैं, पानी से, या कहाँ से लाते हैं। बहरहाल वहाँ महंगा है। और एक दफ़ा मेरे एक दोस्त ने बताया कि 1965 की जंग जारी थी। जी। चिमंडे में एक मलंग आया अच्छा। और उसने दुकान वाले को कहा कि लस्सी पिलाओ। अच्छा। तो लस्सी वाले ने पूछा कि इसमें नमकीन लस्सी। नमकीन लस्सी बनानी है बेटे। उसने कहा कि 1 रुपए का नमक डाल दो। 1 रुपए का। अच्छा। उस दुकानदार ने समझा फौरन कि ये पाकिस्तानी नहीं है, ये तो इंडियन है। इंडियन। तो उसने पुलिस को इतला दी, फौज को इतला दी, उसको आगे पकड़ लिया और वो जासूस निकला। जासूस पकड़ निकला। लिया गया। हाँ जी। तो ये था एक वाकया नाजरीन, आपकी खिदमत में एक ईमान फरोज वाकया, और एक आपके लिए नसीहत एक अमोज। नसीहत मौज, एक लतीफ़ा भी हो गया। हाँ जी। इंशाल्लाह बाकी फिर आपकी खिदमत में पेश हो।